व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी करते हैं यार हमारी आज की वीडियो की बात। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक सबसे हटके टॉपिक आज का मेरा होने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 थिंग्स दैट आई हेट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। हो सकता है सबकी ओपिनियन अलग अलग हो इस चीज के बारे में, सबकी ओपिनियन सेम ना हो, बट मैं मेरी ओपिनियन जो मेरे को लगता है कि जो 5 चीजें मेरे को पसंद नहीं है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। सो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी आप लोगों के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं यार। नंबर 1 जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, वो है टीचर्स की एक्सेंट। जो टीचर्स की लैंग्वेज होती है उसकी एक्सेंट यार एक बहुत अनोइंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज होती है। कभी कभी आप कभी भी नोटिस करना, आप जहां भी एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हो, जिन कंट्रीज को भी आप ऑप्ट करते हो, जो भी आपके ऑप्शंस रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, उनमें आपका यूक्रेन आता है, रशिया आता है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, चाइना और भी 1-2 देश हैं, वो आपकी पसंद होते हैं सबसे पहले क्योंकि वहां पे आपको एमबीबीएस थोड़ा चीप पड़ता है। ऑब्वियसली आप लोग इसीलिए इन कंट्रीज को ऑप्ट करते हो। तो आप ध्यान देना, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं एक्सेप्ट फिलीपींस। आई गेस फिलीपींस का मेरे को जहां तक आइडिया है कि फिलीपींस में फिर भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट बाकी कंट्रीज में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यूक्रेन की बात करूं, रशिया की बात करूं, तो यहाँ पे इनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, इनकी जो खुद की लैंग्वेज है रशियन यूक्रेनियन, वो डोमिनेट करती है, काफी डोमिनेट होती है इनकी लैंग्वेज। तो इस चक्कर के चलते ये लोग इंग्लिश जो स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अपनी फैकल्टी को थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं, उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखाते हैं, बट स्टिल उनकी एक्सेंट और उनकी लैंग्वेज बहुत अनोइंग होती है जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। आपको कभी कभी समझ ही नहीं आता कि टीचर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और कुछ देश तो ऐसे हैं, यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों की एक ईगो प्रॉब्लम होती है। ये लोग लैंग्वेज बोलेंगे, अगर इंग्लिश भी बोलेंगे तो इनको लगेगा कि इनकी इंग्लिश एकदम बेस्ट है। अगर आप इनसे बहस भी नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि सर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैम आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उस चीज में भी ये लोग ईगो होता है इनके पास। तो नंबर 1 पॉइंट जो मेरे को लगता है जो काफी अनोइंग है, काफी डिस्टर्बिंग है, वो है टीचर्स की लैंग्वेज एंड इट्स एक्सेंट। तो यार नंबर 1 पॉइंट हमने बात करा कि टीचर्स का एक्सेंट जो मेरे को अनोइंग लगता है, मेरे को जो अच्छी बात नहीं लगती एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, वो पहला पॉइंट था हमारा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट तो उससे भी ज्यादा अनोइंग है यार। दूसरा पॉइंट है आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। अब बात ऐसी है कि आप जब भी एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हो किसी भी देश में, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो इंडिया में 19 या 20 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 19 तो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते ही हैं फॉर एमसीए एग्जाम और जो आपके स्क्रीनिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए भी। तो 19 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 5 या 5.5 साल के अंदर इंडिया में। ठीक है, अगर बात करूं अब्रॉड कंट्रीज की, अगर बात करूं रशिया की, अगर बात करूं यूक्रेन की, फिलीपींस, चाइना, तो इन देशों में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 50 के करीब सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं अगर यूक्रेन की मैं बात करूं खासकर। और इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता आपकी मेडिसिन से। इनमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, इनमें आपको फिलोसफी पढ़ाया जाता है, इनमें आपको हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन पढ़ाया जाता है। अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो आपको हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन पढ़ाते हैं, यूक्रेनियन लैंग्वेज हो गया। चलो लैंग्वेज फिर भी आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे रहना है 6 साल, तो आपको सर्वाइव करना है, तो यू शुड नो देयर लैंग्वेज, बट स्टिल बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। लॉजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशल साइंस, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर लोग बोलते हैं कि जो एमबीबीएस करते हैं बच्चे अब्रॉड में उनके पास टाइम ज्यादा होता है। कैसे होता है यार टाइम ज्यादा? अगर आपके पास इतने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ही वो सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, बट स्टिल यू नीड टू अटेंड द क्लासेस। वो आपका टाइम खाता है ना। अगर आप 1.5 घंटा किसी क्लास में बैठते हो तो ऑब्वियसली आपका दिमाग तो सोचता है ना कि किसी चीज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है किसी चीज का। तो वो चीज सबसे बुरी लगती है मेरे को, एडिशनल सब्जेक्ट्स। और इवन चाइना में तो मैंने सुना है कि दे टीच मैथ, वहां पे मैथ्स भी पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल आई हर्ड दैट दे टीच मैथ्स इन चाइना, राइट। तो ये नंबर 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट हमने हमारे डिस्कस करे यार जो मेरे को बुरी चीजें लगती है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, और जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है वो स्टडी से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो है लेस क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर बात करूं कंट्रीज की जो इंडिया से बाहर है एमबीबीएस करने के लिए, उनमें यार क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम रहता है।
ठीक है, ये चीज मैं हमेशा आप लोगों को बताता भी हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये बता के भेजें वहां से, इंडिया से, कि वहां पे क्लिनिकल अच्छा होता है, इंडिया से आपको अच्छा मिलता है, पेशेंट्स का फ्लो अच्छा रहता है, बट बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है कि कितना क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनमें ठीक ठाक रहता है, एवरेज लेवल का आप बोल सकते हो कि क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आप जिसे अच्छा बोल सको कि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, वो चीज नहीं होती। ठीक ठाक है, जितना थोड़ा बहुत करवा देते हैं, चलो ठीक है। सीखना भी होता है आपको जैसे तैसे, आप जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं सीख सकते। ठीक है, आप में सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट स्टिल उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलता। छोटे देशों की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि वहां पे तो पॉपुलेशन भी कम है, तो पेशेंट फ्लो ऑब्वियसली कम रहता है। बट स्टिल कुछ ऐसे देश भी हैं जो बड़े देश भी हैं, वहां भी चाइना को छोड़ के, आई गेस चाइना में मेरे को जहां तक मेरे को पता है कि वहां पे थोड़ा सा अच्छा रहता है, बट वहां पे भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम और वो सब होता रहता है। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे, अभी क्लिनिकल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में। तो क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है जो अब्रॉड की कंट्रीज होती है एमबीबीएस करने के लिए। तो यार हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे हमारे, क्लिनिकल एक्सपोजर हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। और जो 4th पॉइंट मेरे को जो बुरी चीज लगती है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में यार, वो है करप्शन। अब देखो, करप्शन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ इस टॉपिक को, जब भी मेरे को मौका मिलता है बोलने का तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है कि कितनी बुरी चीज है। ठीक है, करप्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर इन्हीं कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में भी करप्शन ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस में, बट यहाँ का करप्शन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो थोड़े से पुअर कंट्रीज आता है। अगर यूक्रेन की मैं बात करूं तो यूक्रेन यूरोप का आई थिंक 2nd या 3rd पुअर कंट्री है। ठीक है, यूरोप की अगर मैं बात करूं तो इसी के चलते करप्शन थोड़ा ज्यादा होता है इन देशों में। और आपको बहुत बुरा लगता है जब आपको पता है कि आप कोई चीज पास कर सकते हो, आपको पता है कि कोई एग्जाम आप पास कर सकते हो, बट स्टिल आपको फोर्स किया जाता है कोई चीज देने के लिए, आपको पैसे देने के लिए फोर्स किया जाता है, तो वो चीज बहुत बुरी लगती है। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी ऐसी हैं जहां पे टीचर्स आपको लिटरली फोर्स करते हैं फॉर करप्शन, आपको पे करवाते हैं कि आप पे करोगे तभी हम आपका सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। तो ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो, सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, करप्शन मिलेगा सब यूनिवर्सिटीज में, किसी में 1%, किसी में 2%, बट इसमें मैं टीचर्स की और यूनिवर्सिटीज की भी पूरी तरह से गलती नहीं मानता। स्टूडेंट्स भी उतने ही भागीदार होते हैं इस चीज में, क्योंकि आप लोग खुद इनवाइट करते हो करप्शन को, आपको जब दिखता है आप ट्राई नहीं करते। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा हूँ जो करप्शन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, जो करप्शन को इनिशिएट करते हैं, तो इस चीज में उनकी भी गलती है। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी और टीचर्स की मैं गलती नहीं बोलूंगा, बट स्टिल दिस इज द 4th थिंग दैट आई लिटरली हेट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड, जो है करप्शन। तो 4 हमने हमारे क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करे यार। 4 मेरे को जो लगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट की। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी बुक्स। अब यार देखो, चीज ऐसी है कि बात ऐसी है कि आप जब इंडिया से एमबीबीएस करते हो तब आपको बुक्स मिलती हैं, आपके इंडिया वाली आप बुक्स फॉलो करते हो। एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, उनमें आप इंडियन स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हो। ठीक है, जो काफी अच्छा लेवल होता है जिन बुक्स का। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आप जब रशिया आते हो, आप यूक्रेन आते हो, या किसी और देश में भी आते हो आसपास के देशों में, तो आपको यूनिवर्सिटी की बुक्स रेफर करी जाती है, वो आपको खरीदनी ही होती है। ठीक है, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आपको नहीं खरीदनी है, तो आपको यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपको उस बुक में से पढ़ाते हैं। तो दिक्कत वहीं आती है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो बहुत सारा, बट क्या होता है जब आप इंडियन बुक्स साथ साथ पढ़ते हो तो इंडियन बुक्स में होता है काफी अच्छे लेवल का मटेरियल। ठीक है, आप जब वो क्लास में टीचर को सुनाते हो तो उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कहां से पढ़ के आ गया, दिक्कत आती है तब उस टाइम पे। ठीक है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा इंडियन बुक्स कैरी करो और अपना साथ साथ इंडियन बुक्स फॉलो करते रहो, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना है और आपको कहीं भी ऐसा फील ना हो कि आपको कहीं किसी से कम नॉलेज है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट, बट स्टिल आपको करनी पड़ेगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है यूनिवर्सिटी की बुक्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में अच्छी बुक्स भी लगवा दो तो भी सीन थोड़ा बेटर हो सकता है, बट स्टिल यार टू बी वेरी ऑनेस्ट उन बुक्स का लेवल इतना अच्छा नहीं होता जो ये लोग यूनिवर्सिटी में फॉलो करवाते हैं। तो ये 5th पॉइंट हो गया जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। सो दैट्स इट यार फॉर टुडेज वीडियो, और वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको ये मेरे 4 या 5 जितने मैंने पॉइंट डिस्कस करे आपको पसंद आए होंगे। मैंने एकदम पूरा जेन्युइन अपना ओपिनियन रखा, जो मेरे को लगा कि जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड चीजें, वो मैंने आप लोगों को बताई। कमेंट करके आप ये जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कौन सी चीजें पसंद नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। आई नो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को जरूर।
और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नो इश्यू। और कमेंट करके जरूर बताना आपको अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर नहीं अच्छी लगी या फिर कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्दी। और आप मेरे को फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। कोई भी क्वेरी है आपकी, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपको मिल जाता है, तो उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई करने में क्योंकि मेरा भी स्टडीज है, मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, तो उस करके मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि सबको रिप्लाई करूँ टाइम से। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है यार, टेलीग्राम पे मैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ हमेशा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। आपके लिए काफी बेटर रहेगा, वो चीज काफी सही रहेगी आपके लिए, राइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।